हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। द हिंदू वोकैब 2 जनवरी 2020 आज ये हमारा वोकैब की दूसरी सीरीज़ है। यानी कि जो आपसे बोला गया था कि आपको डेली अब हिंदू की वोकैब मिलेंगी, जो 10 हो सकती हैं, 12, 15, 8 भी हो सकती हैं, जो इंपॉर्टेंट लगेंगी या जो नए वर्ड्स मिलेंगे वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। कल भी आपको वो वीडियो दिया गया था और आई होप आपने उसको या तो याद किया होगा। सबसे पहले आपने उसके नोट्स बनाए होंगे, फिर उसको याद किया होगा। देखिए, आप रिवीजन करते रहेंगे या फिर अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो वर्ड आपको जैसे ही दोबारा मिलेंगे तो वो आपके लिए हमेशा के तौर पर याद हो जाएंगे। और आज का जो दैनिक जागरण का एनालिसिस था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था टेक्निकल रूप में, तो जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी गड़बड़ थी। कल से ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए अब आज की द हिंदू वोकेबलरी को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला वर्ड है हमारा डोसाइल। डोसाइल मतलब होता है सभ्य या विनम्र। इसके सिनोनिम्स हैं ओबीडियंट, पोलाइट और हम्बल। आपने देखा होगा कभी भी जो जब हम किसी से आग्रह करते हैं तो विनम्र होकर करते हैं। जब हम स्कूल में अपनी लेटर लिखते थे या कोई एप्लीकेशन लिखते थे तो उसमें हम ओबीडियंट स्टूडेंट ये सब जरूर लगाते थे, यानी कि विनम्र छात्र। ठीक है, तो इसका हिंदी डोसाइल का हिंदी होगा सभ्य या विनम्र। दूसरा वर्ड है हमारा डिस्क्रिट। डिस्क्रिट मतलब होता है विभाजित करना, अलग करना, यानी कि सेपरेट या फिर डिस्टिंक्ट। जब आप किसी चीज़ को विभाजित करते हैं, अलग करते हैं या फिर सेपरेट कर देते हैं, यानी कि उससे दूर कर देते हैं, वो होता है हमारा डिस्क्रिट। इसका हिंदी अर्थ होगा विभाजित करना, सेपरेट और डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट है हमारा एग्रीजियस। इसका हिंदी अर्थ होता है अत्यधिक खराब, यानी निगेटिव सेंस में। और फ्लैग्रेंट इसका सिनोनिम्स है, एक्सट्रीमली बैड इसका सिनोनिम्स है। जैसे कि कोविड कोविड की जो स्थिति थी वो एग्रीजियस थी, यानी कि अत्यधिक खराब थी और काफ़ी फैल रहा था। तो इसलिए वहाँ पर जब भी आप आर्टिकल पढ़ेंगे द हिंदू में कोविड से रिलेटेड तो आपको ये वर्ड वहाँ पर काफ़ी मिलेगा। यानी कि अब कभी भी अगर आपको कोविड का आर्टिकल द हिंदू में मिलेगा, ये वर्ड मिलेगा, तो आपको इसका हिंदी का अर्थ पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एडिफाई। एडिफाई का हिंदी अर्थ होता है निर्देश देना या फिर प्रकाशित करना। यानी कि जैसे गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट कोई लेटर इशू करती है यानी कि प्रकाशित करती है तो वो निर्देश देना ही होता है। तो इसका हिंदी अर्थ है निर्देश देना। इसके सिनोनिम्स हैं इंस्ट्रक्ट या फिर एनलाइटन। इसका हिंदी सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है सुस्त या आलसी, यानी कि लेजी या फिर इनएक्टिव। ये वर्ड हमारे लिए, हमारे जो न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा, या तो पुलिस के लिए यूज़ होता है या फिर कभी कभी गवर्नमेंट की किसी स्कीम को लेकर ये वर्ड आपको मिलेगा। जैसे कोई स्कीम है वो काफ़ी स्लो चल रही होती है, जैसे सड़क बनाने की स्कीम जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना, इन सब में जब काफ़ी काम सुस्ती से हो रहा होता है तो ये आपको वर्ड वहाँ पर कई बार मिलेगा। डोरमेंट मतलब सुस्त या आलसी, लेजी, इनएक्टिव। नेक्स्ट है फोरे। फोरे का हिंदी अर्थ होता है प्रारंभिक प्रयत्न, यानी कि जो आप प्रारंभिक प्रयास करते हैं। जैसे आप कोई एग्ज़ाम देना शुरू करते हैं तो या प्री देते हैं तो वो आपका प्रारंभिक प्रयास होता है, उसे बोलते हैं फोरे, इनिशियल एफर्ट। जब आप पहली कोशिश करते हैं तो उसे बोलते हैं इनिशियल एफर्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टेलर। स्टेलर का हिंदी अर्थ होता है शानदार, यानी कि इसका पॉजिटिव सेंस में अर्थ होता है गॉर्जियस, स्प्लेंडिड, ग्रांड। इसके सिनोनिम्स होते हैं। जब कोई इंडिया जीतती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज जीती थी, तो एक शानदार प्रदर्शन था, स्टेलर, गॉर्जियस प्रदर्शन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिडेलिटी। फिडेलिटी का हिंदी अर्थ होता है वफादारी। जब आप किसी के प्रति वफादारी दिखाते हैं तो इसके सिनोनिम्स होंगे फेथफुलनेस या फिर लॉयल्टी। जब भी कोई आपके लिए वफादार हो या आप किसी के लिए वफादार हो तो ये वर्ड आपको कई बार मिलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है फोमेंट। फोमेंट का हिंदी अर्थ होता है भड़काना। जब आप
जैसे किसी भीड़ को भड़का, जैसे इस समय कृषि आंदोलन जो चल रहा है उसमें ये वर्ड, उस आर्टिकल में ये वर्ड आपको काफ़ी मिलेगा कि पॉलिटिकल पार्टियां किसानों को भड़का रही हैं, टू इंस्टिगेट, टू स्ट्रप। तो आप कभी भी अब ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड फोमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्ट्यूटस। इसका हिंदी अर्थ होता है आकस्मिक यानी कि अचानक। एक्सीडेंटल, ऑक्योरिंग बाय चांस इसके सिनोनिम्स हैं। जब कोई चीज़ आकस्मिक होती है तो उसके लिए, जैसे कोई भी वर्षा अचानक होने लगे या मौसम एकदम से चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये आज के यानी कि 2 दिसंबर का दैनिक ये द हिंदू वोकेबुलरी का सेकंड सेशन था हमारा, और आई होप आप इसके नोट्स बनाएंगे और इसको याद करेंगे, रिवीजन करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।